परमिशन लेनी होती है जिससे कि अवैध निर्माण पर रोक लगाई जा सके, और जो अवैध निर्माण ऑलरेडी कर रहे हैं लोग उन पर किस तरह का एक्शन है, किस तरह से चिन्हित किया जाता है कि ये अवैध निर्माण है, उसको फिर नोटिस दिया जाता है, किस तरह की प्लानिंग पूरी रहती है कि अवैध निर्माण को रोका जा सके? हमारे पास पूरी एक एनफोर्समेंट की टीम है जिसमें हमारे एसडीओ साहब पर्टिकुलर, अभी मेरे जोन 4 के अंदर मिस्टर दिलीप सिंह एसडीओ हैं, 3 जेईज हैं हमारे पास, कपिल जेई है हमारे पास, रोहित शर्मा जेई है, और हमारे पास 3 जेई हैं। उनके पास उसके अलावा हमारे पास नीचे फील्ड के लिए भी कम से कम 10-15 आदमियों का स्टाफ है। तो जैसे आपने पूछा है कि भी वो जो नीचे वाला स्टाफ है वो पर्टिकुलर टाइम पे घूम के ये बताता है कि भी यहाँ पे फलां जगह पे इलीगल कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाली है, या खुदाई शुरू हो गई है, या कोई बीम डाल रहा है, या कोई नींव भर रहा है, वो हमको इमीडिएटली जेईज को बताते हैं। उसके बाद जेईज एसडीओ साहब को बताते हैं, और एसडीओ साहब की तरफ से फिर एक नोटिस, शो कॉज नोटिस 261 के तहत उनको इशू होता है, जिसके अंदर उनको शो कॉज देते हैं कि आपने अगर इस मकान का, इस कंस्ट्रक्शन का, इस ज़मीन के ऊपर मकान बनाने के लिए कोई नक्शा पास करवाया है या आपके पास कोई परमिशन है बनाने के लिए, तो वो कृपया करके दिखा दीजिएगा और तब तक इसको ना बनाइएगा। उस केस के अंदर अगर वो 14 दिन का उनको टाइम देते हैं, हम 14 दिन के दौरान अगर वो कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं इन बिटवीन भी, तो हमारे पास सीलिंग की पावर भी है, तो हम उस मकान को सील भी कर देते हैं, और उसके बाद हम उसको डिमोलिशन का ऑर्डर देते हैं। डिमोलिशन के ऑर्डर के बाद जैसे ही हमें पुलिस हेल्प मिलती है तो उसके बाद कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी उसको तोड़ दिया जाए। सर, रिहायशी कॉलोनी में कितने फ्लोर बना सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं? देखिए, जैसे आप बता रहे हो, रिहायशी कॉलोनियों के अंदर बिना अप्रूवल तो एक फ्लोर भी नहीं बना सकते। स्ट्रीट पार्किंग कुछ नॉर्म सिस्टम, वो नॉर्म सिस्टम जो से वो हुडा के सेक्टर के लिए है, हुडा के सेक्टर के या डीएलएफ या जिनसे प्राइवेट एजेंसीज हैं, जिनसे प्राइवेट बिल्डर्स हैं जो अपना सीएलयू लेके पास कराते हैं, उनके लिए है सिर्फ +4 मैक्सिमम। अब हुडा के केस के अंदर भी उन्होंने ये नॉर्म्स डाले हैं कि वो आस पड़ोस के जो दोनों पड़ोसी हैं उनसे परमिशन लेने के बाद ही सिर्फ +4 बना सकते हैं। तो जो हमारे एमसीजी एरिया के अंदर उसमें तो किसी प्रकार का इस तरह नहीं है बनाने का फ्लोर्स के लिए। क्या सर तोड़-फोड़ के लिए कुछ केस पेंडिंग है जिनको नोटिस दिया जा चुका है या ऑर्डर हो चुके हैं? मैंने आज ही हमारे एसडीओ साहब को लेटर इशू करके ये कहा है कि जिन लोगों ने भी शो कोज नोटिस देने के बाद आपने अगर किसी भी उस बिल्डिंग को सील किया हो और उसने सील तोड़ के दोबारा बनाया, तो उसकी तुरंत प्रभाव से एफआईआर लॉन्च करवाई जाए और डिमोलिशन के ऑर्डर पास करके उसको डिमोलिशन के लिए पुलिस हेल्प मांगी जाए ताकि इनको तोड़ा जा सके। सर, ऐसे कितने पेंडिंग केस हो गए सर? एक्चुअली मैं थोड़ा सा इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे जोन की रीस्ट्रक्चरिंग हुई है, तो उस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर हमारे पास जो पहले जोन 3 का एरिया था काफ़ी सारा, वो वार्ड्स हमारे पास आए हैं अभी, तो हमने उनसे फाइलें वगैरह मंगवा रखी हैं। अभी 5-7 दिन ही हुए हैं इसको रीस्ट्रक्चरिंग हुए, तो जब हमारे पास सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं आपको पूरा कंप्लीट जवाब दे पाऊंगा कि हमारे पास कितनी पेंडिंग है, कितने जो पहले जोन 4 के अंदर एरिया था वो जोन 1 में चला गया है, जो जोन 3 में पहले एरिया था घाटा और बालियावास और आपका इस तरफ का जितना भी एरिया था आपका घाटा वगैरह का, बंदवाड़ी का, वो सारा अब जोन 4 के अंदर आ गए। तो हमारे पास अभी बिल्कुल एग्जैक्ट वो फिगर नहीं है, लेकिन हमने उनको एसडीओज को उनको मेंशन कर दिया कि आपके पास जो भी एरिया था, जितनी भी लीगल कंस्ट्रक्शन थी, आपके पास जितने भी नोटिस आपने इशू करें वो सारे हमारे ऑफिस में जमा कराएं ताकि उसको हम कंसोलिडेट कर सकें। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अवैध निर्माण? अवैध निर्माण के बारे में जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहेंगे कि देखिए, वे सिर्फ इस लालच में कि प्लॉट सस्ता मिल रहा है वो प्लॉट ले लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर वो कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। अब जब हम तोड़वाने जाते हैं तो हमारे पास ये बात भी आती है कि देखो जी, मेरा तो 50 गज का है, मेरा तो 100 गज का है, गरीब आदमी है, और नो डाउट 50 गज का 40 गज का तो गरीब आदमी लेते हैं, लेकिन वो इस लालच में कि प्लॉट सस्ता मिल रहा है वो ना लें। वो लीगल, जहाँ से जो भी गवर्नमेंट की जो लीगल परमिशंस हैं, जो आपकी ऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, या आपके हुडा की तरफ से या डीएल जो भी, जी मैं नॉट कोट द नेम ऑफ पर्टिकुलर बिल्डर, जो भी लीगल है जहाँ से भी, सिर्फ उन्हीं से लें। वो किसी भी ऐसे फांसे में ना आए कि भी वहाँ पे उन्होंने कॉलोनी काट दी, इलीगल कॉलोनी काट के वहाँ ज़मीन ना लें, क्योंकि वो ज़मीन लेंगे फिर उस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर वो सारा फर्स्ट क्रिएट हो जाएगा, फिर हमारा गुड़गांव जितना सुंदर है वो सारा ख़राब होता चला जाएगा, जिसका कि मतलब फिर श्रेय हमें भी जाएगा कि आप लोगों ने वो रोका नहीं, उनको वो कहेंगे जी हम गरीब आदमी, आपने हमारे क्यों तोड़ रहे हो।